देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं कि इतनी तेज़ी से जो अनप्रेसिडेंटेड है, शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ना हुआ हो, इन्वेस्टर्स जो हैं, जो सरमायाकार कम्युनिटी है, वो मैं समझ रहा हूँ कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, जो उनका एतमाद है इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, वो बड़ा तेज़ी से गिर रहा है। बहुत सारे वादे किए जाते हैं, वो पूरे नहीं होते। बहुत सारे जो हैं वो ख्वाब दिखाए जाते हैं, वो पूरे नहीं होते। फिर एक इकोनॉमिक रोड मैप जो है, जो माशी नक्शा है, वो कोई सामने नहीं आ रहा हुकूमत की तरफ से। कोई नक्शा साजी की जाए कि हुकूमत के पास हिकमत अमली क्या है, मिनिस्ट्री फाइनेंस के पास क्या हिकमत अमली है कि मुल्क की मईशत को जो इस वक्त पॉइंट ए पे है, इसको हमने पॉइंट बी पे किस तरह लेके जाना है, वो कोई रोड मैप एग्जिस्ट करता नजर नहीं आता। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि अदलिया के अंदर जिस किस्म की डिवीजन नजर आ रही है, उससे जो अनसर्टेनिटी, जो गैर यकीनी की फजा है, उसमें मजीद इजाफा होता है। जितना तेजी से रुपया गिरा है, इसके एक तो अच्छे पहलू भी सामने आएंगे, जिसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स को मैं समझता हूँ कि स्ट्रेंथ मिलती है, तारीखी तौर पे मिलती है जब किसी मुल्क की करेंसी नीचे जाती है। जो रिमिटेंसेज हैं, जो बाहर से आ रही हैं, पैसे पाकिस्तानी जो हमें भेज रहे हैं, वो ज्यादा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आने लगेंगे बजाय हवाला और हुंडी के। तो ये दो इम्पैक्ट जो हैं वो उसके पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जी फरूख साहब, ये भी कहिएगा कि वजारत खजाना स्टेट बैंक को क्या रोल अदा करना चाहिए कि कुछ कीमतों में इस्तेहकाम आ सके? देखिए, कानूनी तौर पे स्टेट बैंक जो है वो ऑटोनमस हो चुका है। आइन में, कानून में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो उसको किसी किस्म के डायरेक्ट अहकामात नहीं दे सकती। जो महंगाई का इशू है पाकिस्तान के हवाले से, वो बहुत ही बड़ा इशू है। 23 करोड़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा इशू जो है वो इस वक्त महंगाई का है। उसमें मेरे ख्याल में कि जो सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं, उसको दूर करने की बड़ी सख्त जरूरत है। यहाँ पे डंडे के जोर पे महंगाई के लेवल को नीचे नहीं लाया जा सकता। यहाँ पे सप्लाई को बढ़ाना होगा, और सप्लाई जो है वो डिमांड के जिस तरह करीब आती जाएगी, सिर्फ वही वाहिद तरीका है महंगाई को नीचे लाने का। फरूख साहब, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब के अगर उनका तज़किरा कर लें तो उनकी जानिब से हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों की बात करें तो डॉलर की कीमत कुछ नीचे आई थी, जिसका उन्होंने भी तज़किरा किया। वहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने क्रेडिट भी लिया। तो अब आप समझते हैं कि यहाँ पर उनको सामने आना चाहिए, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी एतमाद में लेना चाहिए, आवाम को भी एतमाद में लेना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे मसाइल जो हैं, जो हमारा असल मसला है वो सियासत है, वो सीरियसली मईशत नहीं है। सियासत की बुनियाद के ऊपर जो फैसले लिए जाते हैं, उसका जो नुकसान मईशत को पहुंचता है, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। दूसरा, आप देखिए कि जो हमारी फैसला साज शख्सियात हैं, वो इस वक्त जो की इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर उनका फोकस नहीं है। उनका फोकस है कि एक दूसरे को जेल के पीछे किस तरह भेजना है, एक दूसरे को सबसे ज्यादा नुकसान किस तरह पहुंचाना है। जो 23 करोड़ अवाम के मसाइल हैं, उनके इश्यूज के ऊपर इस वक्त फैसला साज शख्सियात जो हैं वो फोकस नहीं किए हुए। जी फरूख साहब, ये कहिएगा कि IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, मामला लटक रहा है, उसका सूरत हाल खराब होने में कितना किरदार है? का भी एक यकीनी रोल है, और वहाँ पे हमें एक अंडे मुर्गी वाली गेम नजर आती है। IMF ये कह रहा है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो किसी किस्म की गारंटी सप्लाई करें कि वो 3, 4, 5 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को देंगी। फ्रेंडली कंट्रीज ये कह रही हैं कि पहले IMF जो है वो अपने प्रोग्राम का ऐलान करे। तो वहाँ पे एक अंडे मुर्गी की गेम चल रही है, जिसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान की मईशत को हो रहा है। फरूख साहब, वो प्रोग्राम इतना तातुल का, इतना ताखीर का शिकार क्यों हो रहा है? क्योंकि हुकूमत ने पेट्रोल भी बढ़ा दिया, बिजली के रेट भी बढ़ा दिए, तमाम जो मुतालबात है तकरीबन उस पर अमल दरामद कर दिया है, अवाम के ऊपर बोझ पड़ चुका है, लेकिन ये मुआहिदा नहीं हो रहा और डॉलर बढ़ता जा रहा है, जिसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली असर अवाम पर फिर पड़ रहा है। तो वो मुआहिदे में ताखीर की वजह क्या हो सकती है? देखिए, एक बड़ी वजह तो तारीखी वजह है। पिछले 5 सालों में आप देखिए कि हमने कोई 6 वज़राए खजाना जो है वो बदल डाले। जो नया वजीर खजाना आता है वो हमें एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे चलाता है, और IMF का प्रोग्राम जो है वो उस दौरान डिले हो जाता है।
जो IMF से वादे किए जाते हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जाती है, न सिर्फ इस हुकूमत के दौरान बल्कि इससे पुरानी हुकूमत के दौरान भी। आप देखिए, अगर 28 फरवरी का दिन मुझे याद आता है जिस दिन साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने टेलीविजन पे आके सब्सिडी का ऐलान कर दिया था, जबकि IMF से वादा किया था कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा। उसके नतीजे में IMF का प्रोग्राम सस्पेंशन में चला गया। फिर अक्टूबर के महीने में याद कर लीजिए कि जब हमने मसनूई तरीके से रुपए को सपोर्ट करने की कोशिश की। जी, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत फर्रुख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। हारिस ज़मीर और शहरयार जंजोआ ने भी हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया।